अगर हम इधर खींचेंगे तो वेक्टर बी कहलाएगा। हमने डायरेक्शन पलट दिया, अब ये माइनस वेक्टर बी कहलाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो से आपका इंट्रोडक्शन कराएं। ये वीडियो हमारा है वेक्टर विश्लेषण पार्ट 3, वेक्टर एनालिसिस पार्ट 3। इसके पहले 2 पार्ट आपका जारी हो चुका है। पहले पार्ट में वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उसके पहले एग्जांपल्स या फिर आपका वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे निरूपित करोगे। सेकंड पार्ट में आपने देखा 2 से अधिक वेक्टर, उनको आपस में अगर ऐड करना है, उनका एडिशन करना है, जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोई 2 वेक्टर हैं, अगर उनको घटाना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे घटाएंगे। मान लो वेक्टर ए में वेक्टर बी घटाना है तो कैसे घटाएंगे, या वेक्टर पी में वेक्टर क्यू घटाना है कैसे घटाएंगे, ये आप पढ़ने जा रहा हूं। ठीक, आपको समझाएं यहां पे वेक्टरों का घटाना किस प्रकार किया जाएगा, जैसे आपको समझाएं। मान लो आपको कोई वेक्टर आप पी है और वेक्टर क्यू है, हमको वेक्टर पी में वेक्टर क्यू घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, तो कैसे करें आप देखना। इसको अगर हम चाहें तो वेक्टर आर के नीचे वेक्टर आर, ये वेक्टर आर क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी वेक्टर है, मतलब वेक्टर पी में वेक्टर क्यू घटाने पर जो निकल के आएगा हम उसको वेक्टर आर से लिख रहे हैं। तो वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। अगर हमको वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा उसके बेस पे चलते हैं। यहां पे आप देखना इसमें, तो आप जानते हो वेक्टर पी को ऐसे लिख दिया और माइनस वेक्टर क्यू था, इसको अगर हम चाहें तो प्लस और माइनस वेक्टर क्यू ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा, फिर यही लाइन आ जाएगी और यहां पे आपका ये वेक्टर का सिंबल लग गया। ठीक, तो एक बार जरा आप गौर करना यहां पे कि वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू अगर हमको निकालना है तो अगर हम चाहें तो वेक्टर पी प्लस और माइनस वेक्टर क्यू कर दे तो भी तो वही वैल्यू हुई। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझाएं, अगर वेक्टर पी में वेक्टर क्यू हमको घटाना है तो हम एक काम करें, हम वेक्टर क्यू की दिशा को उलट दें। आप देखना यहां पे वेक्टर क्यू है तो यहां पे क्या माइनस वेक्टर क्यू, माइनस वेक्टर क्यू का मतलब क्या हुआ, परिमाण वही है, दिशा पलट गई। तो अगर हम वेक्टर क्यू की दिशा को उलट दें और दिशा को उलट के और पहले वेक्टर में यानी वेक्टर पी में जोड़ दें, ठीक, तो जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा वो दोनों वेक्टरों के परिणामी को व्यक्त करेगा। अब आपको समझाएं, जैसे बहुत सिंपल सा, अच्छा दिशा कैसे पलटेंगे क्या, जैसे आपको मान लो कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन पूरब, तो अगर हमको माइनस वेक्टर ए अगर हमको लिखना है तो जानते हो कितना होगा, परिमाण वही रहेगा 5 न्यूटन और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर यहां पूरब है तो यहां पश्चिम हो जाएगा, यहां पे उत्तर है तो यहां पे क्या दक्षिण हो जाएगा। ठीक, आप डायरेक्शन केवल चेंज कर दो, बस परिमाण वही रहेगा। दिशा पलट, आप जानते हो दिशा पलट, खाली केवल दिशा पलट दो और आगे आपका माइनस यहां पे लग गया, मतलब वेक्टर ए बराबर अगर 5 न्यूटन पूरब है तो माइनस वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। ठीक, अब हम आते हैं इसको समझाने के लिए, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। मान लो कोई 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर ए का जो परिमाण है मान लो 45 न्यूटन, 45 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है पूरब, और कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, उसका परिमाण कितना है 36 न्यूटन, 36 न्यूटन, और दिशा क्या है पूर्वोत्तर। ठीक, यहां पे हम आपको समझाएंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी मान निकलवाएंगे और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का भी मान निकलवाएंगे, दोनों मान निकलवाएंगे। एक बार आप जरा वैल्यू को ढंग से देख लेना। आप यहां पे वेक्टर ए बराबर कितना है 45 न्यूटन किधर पूरब, और वेक्टर बी का कितना है 36 न्यूटन आपका, यानी 36 न्यूटन हो किधर पूर्वोत्तर, और हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी निकालना है और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए भी निकालना है। ठीक, दोनों क्रम से निकालेंगे। आप देखना यहां पे सबसे पहले हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालते हैं। तो वेक्टर माइनस वेक्टर बी निकालने के लिए आप जानते हो अभी हमने आपको समझाया, आप वेक्टर बी की दिशा को उलट दो और वेक्टर ए में उसको क्या करो, जोड़ दो। ठीक, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वही आपका यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को व्यक्त करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें आपका यहाँ पे वेक्टर, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें वेक्टर ए, पहले वेक्टर ए हम ड्रा कर लें यहाँ पे। ठीक, तो वेक्टर ए बराबर कितना 45 न्यूटन और किधर की ओर, पूरब की ओर। तो पूरब किधर होता है आप जानते हो, इधर की ओर, तो इधर की ओर। अच्छा, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या स्केल मान लोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 9 न्यूटन मान लिया। स्केल के बारे में इसके दोनों वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे स्केल ऐसा मानो कि जो आपका डायग्राम बने इतना छोटा भी ना बने कि माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़े, और इतना बड़ा भी ना बने कि आपकी कॉपी में अट ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, तो स्केल मानने के लिए आप स्वतंत्र जो चाहो वो स्केल मान सकते हो। फिलहाल एक स्केल हमने माना यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 9 न्यूटन। तो ऐसी कंडीशन में वेक्टर ए बराबर कितना 45 न्यूटन है, तो 9 × 5 = 45, कितना लंबा खींचेंगे 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। स्केल लिया ऐसे रखा और 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ये लो, ये इस प्रकार से ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब हमको क्या करना है, वेक्टर बी की दिशा को उलट के जोड़ना है। जरा इस पे यहां पे गौर करना इस जगह पे कि वेक्टर बी की दिशा कैसे उल्टे। आप एक काम करो, वेक्टर ए के हेड पे एक चतुर्थांश बना लो छोटा सा ऐसे, ये ठीक। फिर आप प्रोटेक्टर ले लो, चांदा जिसको आप कहते हो, प्रोटेक्टर आपने यहां पे ऐसे रखा, ये ठीक। और वेक्टर बी की दिशा किधर है, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर मतलब क्या, पूरब उत्तर के बीचों बीच। पूरब किधर, इधर। उत्तर किधर, इधर।
पूरब से उत्तर के बीच का कोण कितना 90 डिग्री, उसका आधा कितना वो 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री आप नाप लो, तो 10 20 30 40 50, उसका वापस लौटो 45, ये हो गया 45 डिग्री। आप गौर करना है यहां पे कि अगर हम इस प्रकार से स्केल रख के इधर खींचेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पूर्वोत्तर हो जाएगी। हम स्केल ऐसे रखेंगे तो, लेकिन उधर नहीं खींचेंगे, हम इधर खींचेंगे। आप पूछोगे क्यों? अगर हम इधर खींचेंगे तो वेक्टर बी कहलाएगा, हमने डायरेक्शन पलट दिया, अब ये माइनस वेक्टर बी कहलाएगा। अच्छा, कितना लंबा? 36 न्यूटन अभी आपने देखा था क्वेश्चन में, तो अब जानते हो 9 चौक 36 कितना, 4 सेंटीमीटर लंबा। तो यहां ये ऐसे स्केल रखा गया, 1 2 3 4, ये लो 4 सेंटीमीटर लंबा ऐसे खींच दिया गया। ये और ये हमारा माइनस वेक्टर बी हो गया। अब रिजल्टेंट परिणामी चाहिए, तो परिणामी के लिए पहले वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दो। तो पहले वेक्टर का टेल यानी वेक्टर ए का टेल यही तो है, और दूसरे वेक्टर का हेड मतलब माइनस बी का हेड यही तो है। आप इसको ऐसे मिला दो, ये ऐसे, ठीक। जो ये आप मिलाने वाली रेखा है यही आपका रिजल्टेंट आर को व्यक्त करेगी। और आपको फिर समझाए, आपने क्या किया है, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड किया है ना। आप देखना एक बार यहां पे कि वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस और माइनस वेक्टर बी। आपने यही काम तो किया है, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड किया है और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस प्रकार से आपको मिला क्या यहां पे, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट निकल के क्या आएगा, माइनस। तो वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये तो आपका डायग्राम बना। अब रही बात, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आप इसकी लंबाई नापो। तो इसकी लंबाई हमने मेजर करी यहां पे, तो आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर, 2 3 3.5, उससे कुछ आगे तो 3.7 आया। ये इसकी लंबाई नापने पे 3.7 सेंटीमीटर आ रही है। तो स्केल आपने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लंबाई कितनी आ रही है, 3.7 सेंटीमीटर। तो 3.7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 33.3। तो इस प्रकार से आप यहां पे कह सकते हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 33.3, और यहां पे क्या हुआ, न्यूटन। अच्छा, फिर अभी एक काम और आपका बचा हुआ है, डायरेक्शन आपको बताना है। तो डायरेक्शन के लिए आप एक काम करो, इस एंगल को आप नाप लो, ये तो ये एंगल प्रोटेक्टर से अगर आप नापते हो यहां पे ऐसे लिया, ठीक। आप देखना 10 20 30 40 50, थोड़ा सा आगे 51 डिग्री, ये आपका आ गया 51 डिग्री, ठीक। तो आप देखना ये कौन सी डायरेक्शन है, पूरब, और ये कौन सी है, दक्षिण। तो आप यूं कह सकते हो कि पूरब से 51 डिग्री और किधर, दक्षिण की ओर दिशा। तो दिशा आपकी होगी पूरब से 51 डिग्री दक्षिण की ओर। इस प्रकार से आपका यहां पे क्या निकला, वेक्टर आर की वैल्यू निकली। वेक्टर आर का परिमाण कितना है, 33.3 न्यूटन, और उसकी दिशा क्या है, पूरब से 51 डिग्री दक्षिण। अब हम चलते हैं एक बार सेकंड पार्ट इसका लेते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालेंगे। अभी तक आप क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालेंगे। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर जब आप निकालोगे तो स्केल मानेंगे, स्केल कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 9 न्यूटन। अच्छा, वेक्टर बी में हमको वेक्टर ए निकालना, घटा के निकालना है। तो आप जानते हो, आप देखो वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस और माइनस वेक्टर ए, प्लस और माइनस को गुणा करोगे कितना आ जाएगा, माइनस। यानी कि आप जानते हो वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आप सामने देख रहे हो साफ साफ। हम करें क्या, यहां पे वेक्टर बी खींच लें और उसका वेक्टर माइनस ए निकाल लें, और वेक्टर बी में वेक्टर माइनस ए को क्या करें, ऐड कर दें। तो रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को ही व्यक्त करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले चतुर्थांश हमने लिया, ये हो गया चतुर्थांश जिसको क्वाड्रेंट आप बोलते हो। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले कौन सा वेक्टर खींचना है, बी। तो वेक्टर बी हमने खींच दिया, ये वेक्टर बी। उसके बाद वेक्टर बी के हेड पे हमने एक अगला चतुर्थांश बनाया। अब हमको यहां पे क्या करना है, माइनस वेक्टर माइनस ए को हमको ऐड करना है। तो एक बात आप गौर करना, भी क्वेश्चन आपने इसके पहले देखा था, वेक्टर ए की दिशा किधर थी, पूरब, पूरब इधर ही तो होता है। तो वेक्टर माइनस ए की दिशा किधर होगी, पश्चिम, इधर। इसलिए आपका वेक्टर माइनस, देखो इधर की ओर खींचा गया और यहां पे ए नहीं बल्कि माइनस वेक्टर ए लिखा गया। अच्छा, और आप जानते हो उसके पहले क्वेश्चन देखा था आपने, वेक्टर ए का परिमाण कितना था, 45, 9 × 5 = 45, कितना लंबा, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा इधर खींच दी गई यहां।
तो आप देख रहे हो फिर पहले वेक्टर के टेल से और आखिरी वेक्टर या दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दिया गया, जो मिलाने वाली रेखा हुई यही आपका परिणामी को व्यक्त करेगी। इसकी लंबाई नापोगे 3.7 सेंटीमीटर आएगी, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना आएगा 33.3 न्यूटन आ गया यहां पर भी। अच्छा, और डायरेक्शन के लिए आप ये एंगल नाप लो, और एंगल नाप के आप बोल सकते हो कि पश्चिम से 51 डिग्री और किधर की ओर, उत्तर की ओर। इस प्रकार से आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकला। एक बात आप गौर करना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किए तो यहां पर भी कितना आया 33.7 न्यूटन, 7 न्यूटन। अब आप यहां पे देखना कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान भी आपने निकाला और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मान निकाला, दोनों निकाला गया। यहां पे क्या दोनों की वैल्यू बराबर निकली? परिमाण तो बराबर है, 33.3 न्यूटन यहां भी, 33.3 न्यूटन यहां भी, लेकिन डायरेक्शन पे आप गौर करो, जो डायरेक्शन यहां पे है क्या वही डायरेक्शन यहां पे है? नहीं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि क्या यहां पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के मान के बराबर नहीं होगा, यानी कि वेक्टरों का जो घटाना है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। इस वीडियो को आपने देखा, अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में इस बात का जिक्र कर देना कि क्यों डिसलाइक आपने किया, जिससे कि अगली वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पर डे आपको नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी वेक्टर में ही आपको कई पार्ट आपको करके और पूरा वेक्टर कंप्लीट आपको मिलेगा।